हर कोई व्यक्ति जिंदगी को बनाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जिंदगी को घटाना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति जिंदगी को मारना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहता। क्या कोई चाहता है जिंदगी को बर्बाद करना? कोई नहीं चाहता। नाश करना ही कोई नहीं चाहता, जिंदगी को बनाना चाहते। हालांकि शरीर रीति से भी अच्छा दिखना चाहते, अच्छा बनना चाहते। कौन घटना चाहता है आजकल? आप ही बोलिए, आप मुझे बोलिए, कौन घटना चाहता है, कौन बनना चाहता है? कोई इंसान है क्या कभी घटने के लिए कभी बोला क्या मैं घट जाऊंगा? कभी बोला क्या? परमेश्वर का भय मानोगे तो आपकी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। परमेश्वर का भय नहीं मानोगे तो आप निर्बुद्धि बनते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको अक्ल देगा, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देगा, परमेश्वर आपको हैंडलिंग करता चला जाएगा। बात करते हो ना आप, स्वच्छता की बातें करते हो, धर्म की बातें करते हो, मार तोड़ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी नजर आ रहा है आप लोगों को, एक पुलिस वाले को भी मारा, उसके सिर में घाव हो गया। वीडियो वायरल के ऊपर वायरल होता चला जा रहा है। दुनिया भर में क्या फैल रहा है? नजर आ रहा है कि आप लोगों को बुद्धि कमी हो गई, लोगों को बुद्धि की कमी हो गई। इसलिए आज लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर पुलिस वाले समझाने के लिए जाते हैं, उन पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। क्या हो रहा है? ये समझ में आना चाहिए। ऐसे हमला करने वाले व्यक्ति को सजा कौन सी देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को निर्बुद्धि और पाखंडी और उसे बेवकूफ मूर्ख कहा जाता है। यहां लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 1 का 7 वचन में पढ़ा। यहोवा का भय मानना मतलब परमेश्वर का डर मानना। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। जब कोई इंसान परमेश्वर का अगर डर मानता है तो उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि बढ़ते चली जाती है। हालांकि मूर्खता के अनुसार जीवन को नहीं जिएगा, शाबाश की जिंदगी जिएगा, होशियार की जिंदगी जिएगा, एक इज्जतदार की जिंदगी जिएगा। प्यार और मोहब्बत के साथ बैठकर बातों को सुलझाया जाता है, मार तोड़ करके नहीं सुलझाया जाता। बुद्धि के साथ और समझ के साथ बातें सुलझाई जाती। तेरा मेरा मंदिर तोड़ने से कुछ काम नहीं चलता। हाँ जी, क्या धर्म को बनाने के लिए युद्ध किया जाता है? क्या धर्म को बनाने के लिए क्या किसी को मारना पड़ता है? क्या किसी की बलियां चढ़ाना पड़ता है? क्या आपको नजर क्या आ रहा है? काफी दिनों से आप लोगों के नाटक में देख रहा हूं। विरोधियों ध्यान से सुनो, आप लोगों के का नाम है सामने आते चले जा रहे हैं। शांति से राजनीतिक नहीं करने दे रहे राजनीतिक वालों को। शांति से नौकरियां लोगों को नहीं करने दिया जा रहा है। शांति से धार्मिक बातों को फैलाने नहीं दिया जा रहा है। क्या हो रहा है ये? हाँ जी, कानून को अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश कोई मत करो, वरना तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का कानून अगर आ गया तो सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा। यहां लिखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, यानी कि मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं, पागल ही लोग खराब जानते हैं। बुद्धि और शिक्षा की बातों को पागल लोग मूर्ख जानते हैं, यानी कि उसे नीच बोलते या फिर नकार दिया जाता है। एक बार मैंने देखा कि मुर्दे व्यक्ति को गाड़ दिया गया था धरती के अंदर, वो भी छत्तीसगढ़ के गांव में, और वहां पर आदिवासियों ने उसे बाहर निकाला। शर्म आना चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए। मुर्दे व्यक्ति को धरती के अंदर से बाहर निकाल दिया। हाँ जी, क्या तुम्हारे बाप की जमीन है? क्या तुम्हारे बाप का खेती है? क्या ऊपर वाले बाप का सब कुछ है। ऊपर वाले बाप को डरो, वरना तुम मिट्टी से आए मिट्टी में मिल जाओगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनो अगला वचन, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपने माता की शिक्षा को न तज। क्या कहा गया? हे पुत्रों, क्या कहा गया? नीति वचन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सुलेमान बोल रहा है, हे मेरे पुत्रों, अपने माता पिता की बातों को मानो, उनकी बातों के ऊपर कान लगाओ। कहां गए भारत देश के माता और पिता जो अपने बच्चों को पैदा करके क्या ऐसे गैर कानूनी काम करने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया, या फिर धार्मिक काम कर रहे हैं उन लोगों को रोक ठीक किया जा रहा है?
है ना। छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ हंगामा मैं देख रहा हूं। काफी दिनों से चुपचाप हूं। मैं क्यों चुपचाप हूं कि जो परमेश्वर के वचन को मानेंगे उन्हीं को हम साथ देंगे, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा है। आत्मा गवाह नहीं दे रही कि मैं आपके लिए चुप हो जाऊं। नहीं, मैं खिलाफ में उठ रहा हूं, उन लोगों के खिलाफ में जो मसीह भाइयों बहनों को सताए या फिर किसी और को सताए। ऐसा नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि पूरे भारत को झटका लग जाए। ऐसा झटका लगना चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई विरोध करने के लिए सामने ना आए। कोई नेता है जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो अपने आप को लीडर समझता है, ऐसा नेता अगर मेरे हाथ में आ गया तो नेतागिरी उतार दूंगा, सारा नशा उतार के रख दूंगा। इतना याद रखना, सारा नशा उतर जाएगा तुम्हारा नेतागिरी का। और ये विरोध करने की भावना, दुष्ट आत्मा की ताकतें एक ही झटके में उतर जाएगी। मसीह भाइयों बहनों को सताने के लिए बंद करो। मसीह भाइयों बहनों के विरोध में उठना बंद करो। मसीह भाइयों बहनों का अपना जो हक है, गांव का घर बार खेती बाड़ी है, सब उनके नाम पर है। उनका हक बनता है कि वो वहां रहें और अपनी जिंदगी जी सकें। मसीह भाइयों बहनों, मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, वरना तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। चर्च मत बनाओ, क्रूस मत बनाओ, मूर्ति मत बनाओ, वरना मैं भी तुम्हारे खिलाफ में उठ सकता हूं और उठ भी रहा हूं। काफी सालों से मूर्तियों के खिलाफ में हूं, चाहे किसी की भी मूर्ति हो, हर मूर्तियों के खिलाफ में मैं हूं। चाहे कोई भी कानून हो, हमारे ऊपर लग नहीं सकता, हमारे विरोध में कोई उठ नहीं सकता। जो उठा वो बैठ गया, उसे चलने के लिए पैरों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, परमेश्वर की बातों में जीना चाहता है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। धार्मिकता में, कोई भी धार्मिकता में लाना चाहते हैं तो उस धार्मिकता की बातों को सिखाया जाना चाहिए, है ना। जिस धार्मिकता में पावर और ताकत और प्यार और मोहब्बत होगा, उसी में लोग कन्वर्ट होते चले जाएंगे। जब इंसान पैदा हुआ तो कोई भी धर्म लेकर नहीं पैदा हुआ और ना ही कोई जाति लेकर पैदा हुआ। मेरे भाइयों बहनों, कोई व्यक्ति अगर जानता है जहां सही है वहां पर वो व्यक्ति अगर जा रहा है तो तुम्हें क्या खुजली हो गई? उन लोगों को जाने से आपको क्या खुजली हो गई? आपका धर्म कम हो रहा है या फिर क्या आपका कम हो रहा है, उनसे क्या लेना देना आपका? क्या ईश्वर क्या ऊपर बैठा, ईश्वर क्या अलग अलग सब जाति और धर्म के लिए अलग अलग स्वर्ग और नरक बनाकर रखा है क्या? कौन से परमेश्वर ने स्वर्ग नरक बनाया, किसी को अभी पता है क्या? हेलो, इधर सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दिया गया है। किसी के हाथ में है क्या अभी? अगर यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है तो यीशु मसीह को मानना चाहिए। यीशु मसीह को लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी ने अधिकार लिया है, अगर वो अधिकारी है तो उसके अधीन में रहेंगे ना। अभी सरकार, संसार भर में सरकार ज्यादातर और किसी नेता के अधीन में है या फिर वो सरकार चला रहा है, तो जो सरकार है, जो नेता है, उसके अधीन में रहेंगे कि किसी और के अधीन में रहेंगे? अगर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी यीशु मसीह है तो यीशु मसीह के अधीन में रहेंगे या फिर किसी और के अधीन में रहेंगे? दूसरे के अधीन में क्यों रह सकते हैं? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सरकार तो यीशु है। हम किसी और सरकार को क्यों माने? मेरे भाइयों बहनों, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा हम दूसरे को मालिक नहीं बना सकते। अगर कोई इतना ताकतवर है, मसीह विरोधी में इतना कोई ताकतवर तो मुझसे मुकाबला कर सके? उससे कभी उसमें कभी ताकत आई, कभी उसमें हौसला और हिम्मत आया? ज्योति शर्मा को मैंने बीच में बोला था कि अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे फोन कर ले। अरे कोई भी नेता, कोई भी विरोधी, मसीह विरोधी के अंदर ताकत नहीं कि आशीष राजकुमार को हरा सके। कभी किसी ने मुकाबला करने के लिए कोशिश किया आशीष राजकुमार से? जो भी करने के लिए कोशिश किया वो हार गया।